context. For what context? Second one is our purpose. Third one is person. Then communication form. Right? Context. Leisure time. Purpose. No specific purpose. No specific purpose. Persons जो रहेंगे any, two or more employees. इफ़ यू ऑल आर रिमेंबर्स बेटा, तो इसमें आपको याद होगा ये स्टूडेंट्स कि दिस टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन की नो स्पेसिफिक पर्पस एनी टू और मोर एम्प्लॉयज़, यू शुड रिमेंबर कि in this type of communication form is our most important form, that is grapevine communication. Grapevine communication, right? As like gossips, right? And some rumor. This is type of these communication forms. ठीक, we already study about it, but I again, because in your syllabus this is mentioned different form of communication, so in simple way I can explain you some these types of forms. Okay, now second context is treating a guest. So its purpose is to create rapport. अब ये किसके बीच होता है? पर्सन्स, मैनेजर and the guest, right? And this type of communication, we can say communication form is this type of communication form. It is conversation and small talks, right? Or talks. So form is conversation between these managers and their guests, conversation and some small talks, right? Then third one is get work done from an employee at a far off place, right? तो ये होता है हमारे, इसका पर्पस होता है इंस्ट्रक्टिंग एम्प्लॉय, या राइट? और ये किसके बीच में पर्सन्स में होता है? ये बीच में होता है सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स, राइट? जो इस तरीके के होते हैं, दैट आर बिटवीन पर्सन्स दैट आर सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. तो सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. और इसका जो सिंपल सा वे होगा, दैट इज फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, सिंपल वे होगा, दैट इज टेलीफोन टॉक्स. ओके, टेलीफोन टॉक. राइट? देन
Then next one is examination of issues, examination of issues and decision making. Its purpose is to come to an agreement on an issue, right? और यहाँ पर्सन्स रहते हैं पीर्स, राइट? और इनका जो मेन कन्वर्सेशन रहता है दैट इज मीटिंग डिस्कशन. दे आर डिस्कस अबाउट दियर मीटिंग डिस्कशन. Okay, now selection process. That is, अब इसका पर्पस क्या होगा सिलेक्शन प्रोसेस का कि फाइंडिंग द सुटेबल कैंडिडेट, सिंपली फाइंडिंग द suitability of a candidate for a job, right? ये पर्सन इसके बीच में होगा जहाँ इंटरव्यू की बात आएगी बेटा, इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू, राइट? इट इज सिंपल. इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यूअर. तो इसका सिंपल सा जो फॉर्म रहता है दैट इज इंटरव्यू नेगोशिएशन. ठीक, एज लाइक ऐसी इस कंटेंट्स में अगर हम बात करेंगे तो 2-3 पॉइंट्स आपके एज लाइक ऐसी और आ जाएंगे. जैसे हम बोलेंगे शेयरिंग ऑफ नॉलेज बाय एक्सपर्ट्स, इसमें पॉइंट एक और भी आ सकते हैं, शेयरिंग ऑफ नॉलेज बाय एक्सपर्ट्स. तो इसमें हमारा पर्पस हो जाएगा टू शेयर इंफॉर्मेशन, राइट? शेयरिंग ऑफ नॉलेज बाय पर्सन. अगर एक आध पॉइंट और रहता है उसको लिख देती हूँ मैं. That is sharing of knowledge by person. शेयरिंग ऑफ नॉलेज बाय कॉन्टेक्स्ट में आपके पर्सन्स और एक्सपर्ट्स जो भी आपके बाय एक्सपर्ट. इट्स पर्पस इज टू इंफॉर्म इंफॉर्मेशन, राइट? टू इंफॉर्म इंफॉर्मेशन. एंड ये कौन होंगे आपके पर्सन्स? स्पीकर एंड ऑडियंस. और इसका मेन कम्युनिकेशन फॉर्म होगा दैट इज पब्लिक स्पीकिंग या आपका प्रेजेंटेशन, राइट? तो मैं सिंपल से लिख देती हूँ यहाँ पे प्रेजेंटेशन, राइट? पब्लिक स्पीकिंग और प्रेजेंटेशन. तो दे ऑल आर ये थोड़ा मिट गया था, होपफुली आपने देख ही लिया होगा पहले. सॉरी फॉर डैट.
तो ये दीज ऑल आर फॉर्म ऑफ ओरल कम्युनिकेशन, राइट। अब मैं बस आपको नॉर्मली सिंपली रिटन कम्युनिकेशन फॉर्म्स बता देती हूँ, क्या क्या हमारे इसके बाद जो है फॉर्म्स होते हैं रिटन कम्युनिकेशन के, बिकॉज इट इज़ इन योर सिलेबस। नाउ रिटन कम्युनिकेशन मैं सिंपल आपको फॉर्म बता रही हूँ, बिकॉज आई ऑलरेडी taught you this topic, forms of written communication, forms of written communication, written communication, right। तो सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन, ये आपका मैसेज है, इट इज़ एन इनफॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उसका फॉर्म होता है दैट इज़ लेटर। मैं इसमें आपको फटाफट, बिकॉज यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक, राइट। तो लेटर्स हो गए हमारे फैक्स, राइट, when we can fax our document with our original signatures, okay। Then email, you all are know about email। Fourth one, that is SMS, short messages services। Then memorandum, popularly known as memos, and these means a note to assist the memory, okay। Now next is circular, seventh is notice, and it is briefly, what you can say, brief। So brief provides a summary of your relevant facts and other communication ways, you all are aware about this। Lastly, I explain form of non-verbal communication, forms of non-verbal communication। ठीक, तो इसमें हमारे जो आते हैं, मैं आपको ऑलरेडी ये भी पढ़ा चुकी हूँ बेटा। बॉडी अपीयरेंस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट part of this non-verbal communication। Then facial expressions, right, we all are know कि our facial expressions should indicate our mood, and when we smile, when we laugh, when we angry, so what are our facial expressions, okay। facial expressions, after this posture, so a posture does communicate a message, learning towards, or we can say another individual suggested। So you openness of arms or legs serves as an indicator of relaxation। So close postures like floated indicate reverse nature of reverence। Standing up straight generally reflects high self confidence, so these postures, right। And lastly gestures, these are used to add emphasis or drama, to clarify our message, how can we react, we have something to hide, dislike, or we can say fear of any thing, we wish to break social contract, we are physical close to those with whom we are communicating, we like each other। So these all are the types of our non-verbal communication, right students। So these all are types of non-verbal, and you all are aware about this type of written communication, and I already taught about you, but now this is a theme of our syllabus, so I can explain you this topic also, okay। So now today we discussed about importance of communication, that is very important, I already told about you for our business, our organization, and this is all our different forms of communication। So dear student, tomorrow we teach next topic, okay। Thank you so much।